हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है। तो पहला दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x³ इज इक्वल टू डैश, फिर ब्रैकेट में है 1 प्लस 5x। ठीक है, तो यहाँ इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो है 1 प्लस 5x यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 यहाँ कैसे आया होगा, ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ से इस एक्स स्क्वायर को यदि हटा देंगे तभी तो 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ब्रैकेट के बाहर जो है ना एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है ये जो हमने एक्स स्क्वायर सही लिखा है कि नहीं, तो इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5x करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5x³ बन गया। तो ये जो हमारा RHS है LHS के इक्वल हो गया, तो मतलब ये सही है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ लिखा है 10a² माइनस 12b² इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे आ गया ब्लैंक माइनस 6b²। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा, तो देखिए यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 5a²। क्यों आएगा, क्योंकि जब ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, और 2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12b² बन जाएगा। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10a² माइनस 2 6 ज़ा 12b²। अब ये थर्ड क्वेश्चन है 27ab² प्लस 18abc इज इक्वल टू 9ab ब्रैकेट 3b प्लस यहाँ पे है डैश। यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे क्या है 18 है और यहाँ ब्रैकेट के बाहर 9 है। तो 9 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है, 9 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है वेरिएबल ABC है और 9 के साथ ब्रैकेट के बाहर AB है, तो मतलब यहाँ पे C होगा। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा, देख लें चेक करके, 9 3 ज़ा 27 होगा। ठीक है, फिर A और B इंटू B² हो जाएगा, फिर प्लस 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, फिर AB और C, तो ABC, तो ये इसी की जैसे आ गया। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ। इसमें क्या दिया है 16xz माइनस 9z² माइनस z इज इक्वल टू फिर ब्रैकेट डैश माइनस डैश। देखिए तो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है मुझे लग रहा है, क्योंकि इस तरीके से जो है ये जो आंसर इसका कभी आएगा नहीं। ये जो इज इक्वल टू साइन है आई थिंक ये यहाँ पे है, इसको यहाँ होना चाहिए, और ये z के बाद जो इज इक्वल टू साइन है वो नहीं होगा, z इस ब्रैकेट के बाहर होगा। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो अगर इसमें से हम z कॉमन निकाल लें तो यहाँ 16x बचेगा 16x, और इससे z निकल जाएगा कॉमन तो यहाँ बचेगा 9z। तो इस तरीके से ये तो देखिए ये जो है इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया है 12a² प्लस 8abc² माइनस 10a²c, और यहाँ राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू 2ac और ब्रैकेट में फिर ये डैश दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इस पूरे एक्सप्रेशन में से 2ac कॉमन निकालना है। यदि हम इसमें से 2ac कॉमन निकाल लें, या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में 2ac को डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यदि इसमें हम 2ac डिवाइड करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल 12ab²c, इसमें हम डिवाइड करते हैं 2ac, तो 2 से 12 कट जाएगा, 2 6 ज़ा 12, एक a कट जाएगा, एक c कट जाएगा, क्या बचा 6b²। तो यहाँ पे आ जाएगा 6b²। अब अगला जो है वो है 8abc², इसमें हम डिवाइड कर दें 2ac, तो 2 4 ज़ा 8 हो गया, एक a कट जाएगा, एक c कट जाएगा, तो क्या बचा 4bc। तो यहाँ पे आ जाएगा 4bc, और ये वाला है 10a²c, इसमें डिवाइड कर देते हैं 2ac, तो एक c कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर एक a कट जाएगा तो 5a बचेगा, इसको यहाँ लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखा है फैक्टराइज, और ये फर्स्ट इसका क्वेश्चन दिया है 4ax प्लस 6a² अब फैक्टराइज का यहाँ मतलब क्या, देखिए आपको यहाँ पे कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालना है, आप देखेंगे दोनों टर्म्स में क्या नंबर और कौन से वेरिएबल यानी अल्फ़ाबेट कौन से सेम है उसको कॉमन निकाल लेंगे। जैसे 4 है ना, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसके फैक्टर निकाल के, फिर a इंटू एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद 6a² को हम लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3,
2 इंटू 3, देन ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख लिया, देन वाई लिख लिया। अब देखो क्या क्या इसमें कॉमन, एक 2 कॉमन है, ठीक है, और एक ए कॉमन है, और उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो देखो, तो 2a को हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पे 2 और x, यहाँ लिखेंगे 2x, और यहाँ क्या रह जाएगा 3ay रह जाएगा। तो प्लस में आप लिखेंगे 3ay और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है, a⁵y प्लस ab³। तो a5 है, मतलब इसको आप 5 टाइम्स लिख लो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं 5 टाइम्स इसको लिख रहा हूँ, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, फिर y, और ab³ को ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू बी इंटू बी। अब देखेंगे, देखिए इसमें एक a और एक ये कॉमन हो गया, उसके अलावा यहाँ सारा a है और यहाँ सारा b है, तो कुछ और कॉमन नहीं होगा, तो केवल एक ही a हम निकाल सकते हैं कॉमन। तो यहाँ कितने a बच गए, 4 a बच गए, तो आप लिख दो a⁴ फिर y। यहाँ क्या बचा है, 3 b बचे हैं, तो इसको हम b³ ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये है उसका आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ लिखा है pq² माइनस 2q²t। अब देखिए यहाँ पे ये q² और ये q² दोनों में सेम है और कुछ भी सेम नहीं है, तो आप सीधे q² को बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट में यहाँ रह जाएगा pr और यहाँ रह जाएगा 2 एंड t, तो माइनस लिख के 2t ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -5lm² माइनस 10l²mn। तो अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं -5 इंटू एल इंटू एम इंटू एम, ठीक है, देन -10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, देन इंटू l² है तो 2 बार लिख लेंगे l इंटू एल, देन m इंटू n। अब देखिए इसमें एक 5 कॉमन है, एक 5 ये भी कॉमन है, और माइनस दोनों में है ना, तो माइनस भी कॉमन निकलेगा, 5 भी कॉमन निकलेगा, यानी -5 कॉमन निकालेंगे। फिर इसमें एक l, ये एक l कॉमन निकाल सकते हैं, और ये एक m और एक m कॉमन निकालेंगे, तो हम क्या निकालेंगे, -5 और उसके साथ l और m। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा m, तो m लिख लेंगे। फिर देखो यहाँ से माइनस निकल चुका है, इसलिए अब हमको यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस, ठीक है, अगर माइनस निकल जाता है तो प्लस बचता है। अब यहाँ क्या बचा है, 2 बचा है, और 2 के साथ l और n बचा है, ठीक है, तो 2ln लिखेंगे, तो ये हुआ आंसर। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 5m² माइनस 5n² है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दोनों में 5 कॉमन है और कुछ भी नहीं है, तो 5 निकाल लेंगे, अंदर बचेगा m² माइनस n², ऐसे लिख सकते हैं। और इसके आगे एक स्टेप और हम कर सकते हैं, अगर हम a² माइनस b² की आइडेंटिटी इसमें लगा लेते हैं, तो ये जो बन जाएगा m प्लस n इंटू m माइनस n। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, इसमें लिखा है फैक्टराइजिंग द ग्रुप मेथड। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया फैक्टराइज करना है, ग्रुपिंग करके करना है। कैसे करना है देखिए, तो सबसे पहले ना इसको एक सारे फैक्टर अलग अलग लिख लेंगे, जैसे 2, ठीक है, x² है तो यहाँ x इंटू एक्स 2 बार लिख लेंगे, फिर y, ठीक है, फिर 6 के फैक्टर लिखेंगे, 2 इंटू 3 6 होता है, तो 2 इंटू 3 लिख लिया हमने, देन x, y² है तो इसको y इंटू वाई 2 बार लिख लेंगे, फिर 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, देन x, फिर प्लस 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और फिर उसके बाद y। अब आपको क्या करना है, पहले ये 2 टर्म का ये ग्रुपिंग कर लेना है, और इस ग्रुप में हमें देखना है कि क्या क्या जो कॉमन टर्म्स हैं। देखो पहले हमको क्या दिख रहा है, ये 2 और ये 2 कॉमन है, एक 2 निकलेगा, फिर ये एक x कॉमन हो गया, फिर एक y और एक y कॉमन हो गया, तो यहाँ से 2xy कॉमन निकलेगा, तो हम 2xy निकाल लेंगे। तो यहाँ बच क्या गया है, देखो यहाँ पे बचा है x और यहाँ पे बचा है 3 और एक y, ये वाला बचा है, तो यहाँ लिखेंगे आप x प्लस 3 एंड y, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3y और ब्रैकेट क्लोज। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ एक 2 है, यहाँ एक 2 निकल जाएगा, उसके अलावा ये वाला 2 भी दोनों में है, तो 2 2 कॉमन निकल जाएंगे और x और y रह जाएगा अंदर, तो 2 2 ज़ा होता है 4, तो यहाँ हम लिख लेते हैं +4, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ बचा है y और 3, तो इसको हम +3y ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से कर लिया। अब देखिए
यहाँ जो ब्रैकेट वाला टर्म है x प्लस 3y और यहाँ पे भी x प्लस 3y, दोनों ब्रैकेट के टर्म सेम है। तो अब अगले स्टेप में हम इनको भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x प्लस 3y को कॉमन निकाल लेंगे। तो ये अगर चला गया तो क्या बचा, ये बचा। तो अगले ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2xy और ये चलेगा यहाँ से तो बचा 4, तो यहाँ आ जाएगा +4। तो इस तरीके से करना है। ना अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 10। तो 5 हम कॉमन निकाल सकते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, 5 लिखा, m स्क्वायर है तो m को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार n हो जाएगा, देन माइनस 10 का हम फैक्टर लिखेंगे, 2 5 10 होता है, तो यहाँ 2 × 5, फिर m, फिर n 2 बार होगा, n × n, फिर माइनस 12 को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। देखो कारण क्या है कि यहाँ पे 24 है, 2 12 24 होता है, 12 निकल जाएगा, इसलिए मैं m 12 का फैक्टर अभी नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, 12 × m लिखेंगे, फिर माइनस 24 को हम लिख सकते हैं 12 × 2, 12 2 24 होता है, फिर ये n। ठीक है, अब पहले इन दोनों में हम देखेंगे क्या कॉमन है। तो देखो एक ये 5 कॉमन है, तो 5 पहले लिख लेते हैं, फिर ये एक m कॉमन है, m भी लिख लेंगे, फिर ये एक n और ये एक n कॉमन है, तो n भी लिख लेंगे। तो यहाँ क्या बचा, m, फिर माइनस, फिर यहाँ बचा है 2 और n, तो -2n लिखा जाएगा यहाँ पे। अब अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे एक करेक्शन है, मैंने गलती से -12 लिखा है, एक्चुअली ये +12 होगा। यहाँ पे ये प्लस है तो ये मेरी मिस्टेक है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। अब ये जो है +12 यहाँ पे हो गया। अब देखिए इन दोनों में हमें कॉमन देखना है। तो देखो यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 12, तो 12 ही निकलेगा, तो यहाँ पे +12 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, m, और यहाँ क्या रह जाएगा 2n -2n। तो देखिए यहाँ m - 2n और m - 2n है, तो ये दोनों को कॉमन निकाल लेंगे अगले स्टेप में। तो m - 2n निकाल लिया, तो अब क्या बचा यहाँ बच गया है 5mn और यहाँ बचा है ये 12, तो प्लस लिखेंगे 12। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, 2 3 6 होता है, और जो x³ है इसको हम लिख सकते हैं x² × x, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको स्प्लिट करके। ठीक है, फिर प्लस हम 8 को लिखेंगे 2 × 4 और x² को एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पे ऐसे रहने दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो x² कॉमन हम निकाल सकते हैं आसानी से, इसलिए उसको मैंने और फर्दर नहीं किया फैक्टराइज। अब यहाँ पे देखिए 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, फिर x और y, और यहाँ जो 12 है इसको हम लिखेंगे 3 × 4, फिर लिखेंगे y। ठीक है, अब आसानी से आप कॉमन निकाल सकते हैं। पहले इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, एक 2 और एक 2, तो 2 पहले बाहर निकाल लो, साथ में ये x² और ये x² निकल जाएगा, तो x² कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बच गया है 3 और एक x बचेगा, तो 3x लिख लेंगे। यहाँ केवल 4 बचेगा, तो यहाँ +4 लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, एक 3 और एक 3, तो 3 कॉमन निकाल लेंगे। इसके अलावा ये y और ये y कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या रह गया, ये रह जाएगा 3x और इधर यहाँ रह जाएगा 4, तो +4 लिख लेंगे। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म आ गया, मतलब हमने सही किया है। तो 3x + 4 आप कॉमन निकाल लेते हैं, 3x + 4, तो बच गया है जो टर्म वो है 2x² + 3y। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 4 है, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे x² × x², तो इसको ऐसे स्प्लिट करके यहाँ लिख दिया। फिर 10 को हम लिखेंगे 5 × 2 और x² को ऐसे ही रहने देंगे, x² × y²। ठीक है, अगले स्टेप में ये है 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 और x² को हम ऐसे ही रहने देंगे और y को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 और जो y³ है इसको हम लिखेंगे y × y²। तो ये क्यों किया हमने, इसके हिसाब से किया। यहाँ y है तो यहाँ एक y मिल जाएगा, यहाँ पे x² है बट यहाँ पे है ही नहीं, तो x² को और हमने ब्रेक नहीं किया है। अब यहाँ पे आप आसानी से इन दोनों में क्या कॉमन है देख लेंगे। 5 कॉमन है, तो 5 लिख लो पहले,
और क्या कॉमन है, एक एक्स स्क्वायर और यहाँ का एक एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो 5x²। और कुछ भी कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3x²। और यहाँ क्या आ जाएगा 2 और y², तो +2y² लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या कॉमन है, 4 और 4, तो ये 4 कॉमन है, यहाँ लिख लिया हमने। उसके अलावा एक y और एक y कॉमन है, तो y लिख लिया। तो ब्रैकेट में क्या आ गया, 3x²। और यहाँ क्या बच गया, 2y², तो +2y² लिख लेंगे। अब 3x² + 2y² दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है, तो इसको भी कॉमन निकाल लेंगे। तो 3x² + 2y² ये निकल गया, तो बचा 5x² + 4y। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में तो बड़ी ही आसान हो गया है इसमें, क्योंकि ब्रैकेट वाला टर्म ऑलरेडी आपको कॉमन दिख रहा है। तो इसमें डायरेक्टली x + 3 और यहाँ भी x + 3 है, तो सिंपली इसको कॉमन निकाल लेंगे। x + 3 निकल गया, तो यहाँ x और 8 बच गया, तो अगले ब्रैकेट में लिखेंगे x + 8। अब ये 6 क्वेश्चन भी 5th क्वेश्चन की ही तरह है। तो यहाँ पे भी देखिए ब्रैकेट में x - 4, x - 4 आपको दिख रहा है सेम, तो इसको आप निकाल लेंगे कॉमन, x - 4। तो यहाँ क्या बच गया, 3x, और यहाँ बच गया -5। तो यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है आपको। ब्रैकेट में l - m, l - m, इसको कॉमन निकाल लेंगे, l - m। तो बाकी बचा है टर्म 2m + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा है, सॉल्व दी फॉलोइंग। तो यहाँ इसको सॉल्व करना है। तो ये सिंपली आपको ये जो इक्वेशन दिया है एक्सप्रेशन में, x को आपको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो x × 1 कितना हो जाएगा, ये सिंपली x हो जाएगा। और x × -3y² है, तो ये सिंपली 3xy² बन जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, -17x² ब्रैकेट 3x - 9 ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ -17 है तो यहाँ आंसर में माइनस भी आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा 3 7 21 का 1 लिख लेते हैं, 3 1 3 + 1 5, तो ये हो गया 51। और उसके बाद x² × x, ये भी मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x³ बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना बाय मिस्टेक यहाँ माइनस लिखा, ये प्लस है एक्चुअली में। ठीक है। अगले स्टेप में देखिए, अब आपको 17 और 9 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 9 7 = 63 का 3 यहाँ लिख लेंगे, एंड 9 1 = 9 + 6 हो गया 15। और इसके बाद ये जो x² है इसका ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई वेरिएबल नहीं है, तो केवल x² यहाँ रहेगा। एक यहाँ पे करेक्शन है, देखिए ये जो है ना, यहाँ पे x की पावर 3 होगी, बिकॉज x² × x, ये x³ बन जाएगा। नाउ ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2a² ब्रैकेट 3a - 4a²। तो देखिए, पहले मल्टीप्लाई होगा 2 3 से, 2 3 होता है 6, तो यहाँ 6 लिख लेना है। फिर a² × a मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा a³। अब अगले स्टेप में आ जाते हैं आगे। 2 4 कितना होगा, 2 4 8 हो गया। फिर a² × a² होगा, तो इसकी पावर बन जाएगी 4। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 9m को हम मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो ये बन जाएगा 9m²। फिर 9m × n करेंगे, तो ये बन जाएगा 9mn। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ देखिए 9t² मल्टीप्लाई होगा t से, तो ये बन जाएगा 9t³, पावर ऐड हो जाएगी। और 9 7 होता है 63, तो यहाँ लिखेंगे 63, एंड t की पावर 2 एंड t की पावर 3 ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो t की पावर हो जाएगी यहाँ पे 5।